नमस्कार दोस्तों। सिद्धार्थ बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस किताब को हरमन हेस द्वारा लिखा गया है। यह किताब आध्यात्मिक यात्रा, आत्मज्ञान, जीवन का अर्थ, बौद्ध दर्शन पर आधारित है। सिद्धार्थ एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक पुस्तक है जिसमें एक व्यक्ति की आत्म खोज की यात्रा को दर्शाया गया है। यह पुस्तक बौद्ध धर्म, हिंदू विचारधारा और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित है। मुख्य पात्र सिद्धार्थ एक ब्राह्मण पुत्र है जो ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज में अपना घर छोड़कर विभिन्न अनुभवों से गुजरता है। याद रखिए, सत्य को कोई और नहीं सिखा सकता, इसे हर व्यक्ति को स्वयं खोजना होता है। अध्याय एक, सिद्धार्थ की प्रारंभिक खोज, द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान युवक है। वह वेदों, उपनिषदों और धार्मिक अनुष्ठानों का गहन अध्ययन करता है, लेकिन उसे संतोष नहीं मिलता। उसे लगता है कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों या शिक्षकों से नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव से प्राप्त होता है। इसलिए वह अपने बचपन के मित्र गोविंद के साथ घर छोड़कर सन्यासी बन जाता है। याद रखिए, सच्ची शिक्षा वह है जो हमें स्वयं के अनुभव से मिलती है। अध्याय दो, सन्यासियों के साथ जीवन। सिद्धार्थ कई वर्षों तक सन्यासी बनकर तपस्या, ध्यान और आत्म संयम का अभ्यास करता है। वह भूख, पीड़ा और कष्ट को सहन करना सीखता है, लेकिन फिर भी उसे आत्मज्ञान नहीं मिलता। वह समझता है कि अत्यधिक कठोर जीवन शैली भी ज्ञान की प्राप्ति की गारंटी नहीं है। इसलिए वह सन्यासियों का साथ छोड़कर गौतम बुद्ध यानी गौतम सिद्धार्थ के पास जाता है। याद रखिए, ज्ञान को केवल पढ़ा या सुना नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना होता है। अध्याय तीन, बुद्ध से भेंट, मीटिंग द बुद्धा। सिद्धार्थ और गोविंदा गौतम बुद्ध यानी गौतम सिद्धार्थ से मिलते हैं जो पहले ही आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। गोविंदा बुद्ध के अनुयायी बनने का फैसला करता है, लेकिन सिद्धार्थ को लगता है कि आत्मज्ञान केवल स्वयं की खोज से ही संभव है, किसी गुरु के माध्यम से नहीं। वह बुद्ध का सम्मान करता है लेकिन उनके मार्ग को नहीं अपनाता। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को मुक्ति नहीं दे सकता, उसे स्वयं खोजना होता है। अध्याय चार, सांसारिक जीवन और कामिनी से प्रेम। सिद्धार्थ जब संसार को अनुभव करने का निश्चय करता है, वह एक सुंदर और बुद्धिमान महिला कामिनी से मिलता है जो उसे प्रेम, भोग विलास और सांसारिक सुखों की शिक्षा देती है। वह एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करता है और धन, व्यापार और विलासिता का जीवन जीता है। कुछ वर्षों बाद उसे एहसास होता है कि संसार के ये सुख क्षणिक है और इससे सच्चा आनंद नहीं मिलता। वह धन और विलासिता को छोड़कर जंगल में चला जाता है। याद रखिए, धन और भौतिक सुख कभी भी आत्मा को शांति नहीं दे सकते। अध्याय पाँच, आत्मज्ञान की प्राप्ति, द रियलाइजेशन बाय द रिवर। निराश और थका हुआ सिद्धार्थ नदी के किनारे बैठकर आत्महत्या करने की सोचता है। तभी उसे ओम मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है जो उसे जीवन का अर्थ समझाती है। नदी का बहाव उसे सिखाता है कि जीवन सतत परिवर्तनशील है और आत्मा अमर है। वह वहाँ एक साधारण नाविक यानी वसुदेव के साथ रहने लगता है और प्रकृति से सीखता है। नदी की ध्वनि और उसकी प्रवृत्ति उसे जीवन की एकता और संतुलन का पाठ पढ़ाती है। याद रखिए, नदी हमें सिखाती है कि जीवन सतत प्रवाह में है यानी लगातार चलने में है और सच्ची शांति उसी प्रवाह को अपनाने में है। अध्याय 6, गोविंदा के साथ पुनर्मिलन और आत्मज्ञान। सालों बाद गोविंदा सिद्धार्थ से मिलता है और देखता है कि अब वह एक शांत और आत्मज्ञानी व्यक्ति बन चुका है। सिद्धार्थ उसे बताता है कि ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में है। जीवन को तर्क से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से समझा जा सकता है। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है और सच्चा आनंद स्वयं के भीतर है। अंततः गोविंदा जब सिद्धार्थ के चरण स्पर्श करता है तो उसे भी आत्मज्ञान की झलक मिलती है। याद रखिए, सत्य को ना तो सिखाया जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। फाइनली अब हम इस बुक के निष्कर्ष और इस बुक से मिलने वाली सीखों के बारे में बात करते हैं। सिद्धार्थ आत्मखोज और आत्मज्ञान की एक प्रेरणादायक कहानी है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों या गुरुओं से नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव से प्राप्त होता है। अत्यधिक कठोर तपस्या या सांसारिक सुख दोनों ही आत्मज्ञान की गारंटी नहीं है। प्राकृतिक दुनिया जैसे नदी हमें गहरे जीवन सिद्धांत सिखा सकती है। जीवन में संतुलन और प्रेम से ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। सत्य को कोई और नहीं सिखा सकता, इसे हर व्यक्ति को स्वयं खोजना होता है। याद रखिए, हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना होता है क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए सत्य की खोज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं, क्या यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। अगर आप आध्यात्मिकता, आत्म जागरूकता और आत्मज्ञान की तलाश में हैं तो यह पुस्तक आपके लिए अनमोल है।
यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर है। याद रखिए, सत्य की खोज बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। अगर इस बुक समरी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाके बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। अगर इस बुक से आपने कुछ अच्छा और नया सीखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक से आपने नया क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि रेगुलर ऐसी ही बुक समरी आपको मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।